नमस्कार। तो आज हम लोग हाजिर हैं बिहार रिलेटेड सेट को लेकर के। आज जो बिहार का सेट है इसमें हम लोग देखेंगे जनजातियां, अभयारण्य, वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, बिहार का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये सब हम लोग जो है अभी देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं और हार्ड होने भी चाहिए क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं। बिहार में संथाल जनजाति का कुल जनसंख्या कितना है? बिहार में संथाल जनजाति की कुल संख्या कितनी है? देखिए, ये जनसंख्या है जो सेंसस से जो हमने इसको लिया है वो है 4,60,076। 4,06,076। चलिए, तो संथाल जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सेंसस के अनुसार 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार है 4,06,076। देखिए, नियम के अनुसार से अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की जो जनगणना में दोनों की जातीय जनगणना की जाती है। अभी जातीय जनगणना का मामला काफ़ी चर्चाओं में है, तो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना की जाती है, बाकी अदर जातियों की जनगणना नहीं की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातियों के प्रधान देवता कहलाते हैं। जनजातियों के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बोंगा, ठीक है ना। और एक ही देवता जो है उनको सिंह बोंगा कहा जाता था। आगे देखते हैं। जनजातीय समाज में लड़की की ओर से विवाह के समय लड़की को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वधू मूल्य, ठीक है ना। लड़की को वधू मूल्य देके ही शादी की जाती है उससे। भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है बिहार में, भागलपुर क्षेत्र में है डॉल्फिन अभयारण्य। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह है भागलपुर में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो ये है गया में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। किस झील में साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं? साइबेरियाई पक्षी किस झील में प्रवास करते हैं? देखिए, कांवड़ झील जो है ना, कांवड़ झील में बहुत बड़ी मात्रा में साइबेरियाई पक्षी आते हैं। लोग चिड़ई बोल के उसको खा भी जाते हैं, खाना नहीं चाहिए उनको। वाल्मीकि आश्रयनी किस जिले में है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि आश्रयनी किस जिले में? यह पश्चिमी चंपारण में। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या है? तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है ना। एक ही नेशनल पार्क है बिहार में। कितना है? एक, ठीक है ना। एक नेशनल पार्क है, वन। अब देखते हैं वन संसाधन से क्वेश्चन को देखते हैं। वन संपदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में बांटा जाता है। वन संपदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है। देश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? तो देखिए, देश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? 2.82% है। वृक्ष आच्छादन और जंगल दोनों में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे वृक्ष आच्छादन पूछ रहा है, तो 2.82% है। आगे देखते हैं। देश में भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत में वन आच्छादन है? तो देखिए 24.16% है ना। 24.16% में क्या है? वन आच्छादन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वनाच्छादन का मानक है? मानक तो 33% का है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है? 7,288 वर्ग किलोमीटर में वन है बिहार में। मैंने अभी इसका जो है बिहार वन रिपोर्ट को लेकर के मैंने क्लास भी ली है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में वनाच्छादन क्षेत्र
वर्ग किलोमीटर में है? चलिए मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ। बिहार में वनाच्छादन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में है बिहार में वन क्षेत्र? 2182 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो देखिए 10.06% होगा इसका, मतलब 10.06% जो है इसका उत्तर होगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो ये ज़्यादा सटीक उत्तर है, ठीक है ना। सब मिला दिया है इसमें, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह सबको मिला के ये बोला गया है। देश में बिहार का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है? तो देखिए 1.19% है, मतलब पूरे देश के मामले में तुलना करें तो मात्र 1.19% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में वनाच्छादन है? 7.3%। 7.3% में वनाच्छादन है। भारतीय वन अधिनियम कब बना? देखिए ये बना था 1865 में। भारतीय वन अधिनियम बना 1865 में। अब देखिए 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1878 में। संशोधन कब हुआ? 1878 में। 1865 में कौन सा वन कानून पास किया गया था? तो देखिए ये था भारतीय वन्य कानून। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1850 में। भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी? 1864 में। स्थापना कब हुई? 1850 में। और शुरू कब की गई? 1864 में। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में खुला वन क्षेत्र है, ओपन फॉरेस्ट एरिया कितना है बिहार में? तो ये है 3664 वर्ग किलोमीटर। 3664 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में गैर वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है 92.26% है। बिहार में गैर वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है 92.26%। बिहार में मध्यम सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो ये है 3376 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में अवर्गीकृत वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो ये है अवर्गीकृत वन जो है ना, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही इसको मानेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर क्षेत्र में ही है। बिहार में 5,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बिहार में 5,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? यह है रक्षित वन। रक्षित वन होगा ये। आगे देखते हैं, बिहार में 693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ये हैं संरक्षित वन। देखिए अगर मेरी आवाज़ आपको स्लो लग रही हो तो इसको आप 2x स्पीड पे फास्ट कर लें, अगर फास्ट लग रही हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छे वन कहलाते हैं, तो सबसे अच्छे वन तो आरक्षित वन ही कहलाएंगे, ठीक है ना। सबसे अच्छे वन कौन से कहलाएंगे? तो आरक्षित वन। बिहार में वन क्षेत्र 7288 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वनाच्छादन करने से बिहार भी राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत आ जाएगा, यानी 33% के बराबर हो जाएगा? तो देखिए ये इसका सही उत्तर होगा 31,03,011 किलोमीटर हेक्टेयर में 11 हेक्टेयर में 31,03,011 हेक्टेयर में अगर वन लगा दिया जाए तो बिहार में भी 33% वनाच्छादन हो जाएगा। बिहार में अत्यंत सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है?
तो ये है 248 वर्ग किलोमीटर में, मात्र 248 वर्ग किलोमीटर में जो है सघन वन मिलते हैं। वन्य कानून ने वनों को 3 भागों आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वनों में बांटा। तो कौन से वन्य कानून ने बांटा इसको? तो ये है 1878 के वन्य कानून ने। 1878 के वन अधिनियम के अनुसार ग्रामीण मकान बनाने तथा ईंधन के लिए किस वर्ग के वन से लकड़ी ले सकते हैं? देखिए, ग्रामीण वन से ले सकते हैं। ग्रामीण वन है वो ग्रामीणों के लिए खुला है। वो बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला है, तो ये है भभुआ कैमूर। बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वनीय है? तो यह शेखपुरा, सबसे कम वनीय शेखपुरा है। भभुआ कैमूर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनाच्छादन है? तो देखिए 32.59% पर वनाच्छादन है, मतलब बहुत थोड़ा सा कम है राष्ट्रीय प्रतिशत से। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता कितनी हेक्टेयर है? बहुत कम है, 0.02 हेक्टेयर है बस। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेन्यूएबल, एक गैर रेन्यूएबल ऊर्जा। ऊर्जा संसाधनों के नवीन वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो देखिए अभी भी वही है, 2 ही में ही रखा जाएगा। एक जो बार बार बनाया जा सके, एक बार जो एक ही बार बनाया जाता है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस विद्युत अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये था विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1858 को हुआ ये। बिहार राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत कौन कौन संयंत्र आते हैं? तो देखिए इसके अंतर्गत जो आते हैं, कौन कौन से आते हैं ये, तो देखिए इसके अंतर्गत आते हैं कांटी तापगृह, करबिगहिया और करबिगहिया तापगृह, बिहार राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत। बाकी सब तो एनटीपीसी को दे दिया है, अच्छा किया है। बिहार राज्य विद्युत परिषद की सबसे बड़ी इकाई कहाँ पर है? तो ये करबिगहिया ताप संयंत्र है ये। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितनी क्षेत्रीय बोर्ड के माध्यम से करता है? 7 बोर्ड है। अब काफ़ी कुछ बदल गया है, तो मैं अपडेटेड भी बता दूंगा, कुछ अपडेट होगा तो बता दूंगा मैं अलग से। ऊर्जा दक्षता विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 को हुई थी ये। बिहार राज्य को केंद्रीय पुल से कितनी विद्युत आवश्यक आवंटन है? तो ये है 1772 मेगावाट। बस 1772 मेगावाट जो है बिहार को मिलता है केंद्रीय पुल से। बिहार में विद्युत आपूर्ति अंतराल कितना प्रतिशत है? देखिए ये है 13.02%। बिहार सरकार ने कितने किलोवाट ऊर्जा प्रति घंटा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 770 किलोवाट प्रति घंटा। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितने किलोवाट प्रति घंटा है? ये है 144 किलोवाट प्रति घंटा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के तहत कितने जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है? तो 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है। बिहार में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई है? 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए छूट दी गई है। बिहार में गत 10 वर्षों में बिजली उपभोक्ता की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? तो ये है 14%, 14% बढ़ी है ये।
गत 10 वर्षों के दौरान बिहार में बिजली की मांग कितने प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी है? 8% की वार्षिक दर से बढ़ी है। बिहार में वर्ष 2021-22 तक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता का पूर्वानुमान किया गया है? तो देखिए ये होगा 5,824.8 करोड़ यूनिट, है ना, काफ़ी ज़्यादा है 5,824.8 करोड़ यूनिट, लेकिन बस इतना तो ज़रूरी ही है। उद्योग बढ़ेंगे तो ये मांग बढ़ सकती है। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? बिहार की उड़ीसा सरकार पर, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता पूर्व जो था दायित्व था बिहार की उड़ीसा सरकार पर। बिहार झारखंड राज्य के बंटवारे के बाद दोनों के बीच कौन सा वैद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तेनुघाट ताप संयंत्र ये विवादित बना हुआ है। बिहार झारखंड विभाजन के फलस्वरूप कितने प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई? 70.4% चली गई झारखंड में। बिहार में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का है? 11% है जल विद्युत का। बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विकास की सर्वाधिक संभावना है? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में जो है, उत्तरी बिहार में जो है ज़्यादा जल विद्युत की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। बिहार में जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये है 54.3 मेगावाट, 54.3 मेगावाट है। बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है, तो ये है ताप विद्युत। बिहार में कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? 3 ताप विद्युत केंद्र हैं बिहार में। बिहार में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत अंश ताप विद्युत संयंत्रों का है? देखिए 89% जो है ना वो ताप से ही है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? 320 मेगावाट है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी। बिहार में कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भागलपुर में। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितनी है? क्षमता कितनी है कहलगांव की? ये 1500 मेगावाट की है। कांटी बिजली उत्पादन निगम की उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? तो ये है 220 मेगावाट की। बिहार के किस स्थल पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह रजौली में। जैव ईंधन के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष एक रोड मैप तैयार किया था? 2002 में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? चार श्रेणियों में बांटा गया था। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था?
रिपीट हो गया है लगता, नहीं 1956 1948 का फ़र्क है। अब 1956 में कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो ये 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। 1951 की औद्योगिक नीति भूतकालीन औद्योगिक नीतियों की तुलना में अधिक खुली हुई एवं उदार है। अधिक खुली हुई एवं उदार है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर में छूट दी गई थी। कितनी छूट दी गई थी? तो 7 वर्षों के लिए छूट दी गई थी। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित हुई थी? ये था 1973। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये है पटना में। सब मुख्यालय जनरली पटना में ही होता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में उद्योग स्थापित हैं? जाहिर सी बात है राजधानी में ही होगा सब, पटना में। उद्योगों के आकार को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 प्रकार से बांटा जाता है आकार में। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 तरह से बांटा जाता है स्वामित्व के आधार पर। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देखा जाए तो। मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण है? भूमि पर जनसंख्या का दबाव। भूमि पर जनसंख्या का दबाव है। भागलपुर में कितने उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? रेशमी वस्त्र उद्योग का। बिहार का एकमात्र बंदूक निर्माण का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है ये। चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं बरौनी, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी फतुहा में। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है भागलपुर में। सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है मुंगेर में, दिलवाड़पुर। दवाई बनाने के कारखाने हैं हाजीपुर में। हाजीपुर में दवाई बनती है। लाह उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? पूर्णिया में। पूर्णिया में खूब लाह का काम होता है। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। पटसन उद्योग के कारखाने स्थापित हैं कटिहार एवं समस्तीपुर में है पटसन उद्योग के। वैसे पटसन उद्योग का कारखाना बिहार में बंद ही पड़ा है, जूट मिल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं यहाँ। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में हुई थी कॉम्फेड की स्थापना। कॉम्फेड का ब्रांड नाम क्या है? सुधा के नाम से कॉम्फेड व्यापार करती है। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? चीनी। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो वह है चीनी। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या बिहार के कितने भागों में है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। बिहार के किस जिले में चीनी मिल कारखाना सर्वाधिक संख्या में है? सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल कारखाने की बात करें तो कौन से क्षेत्र में है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज़्यादा वहीं ईख का भी उत्पादन होता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है? बरौनी में।
उर्वरक संयंत्र पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है? ये है अमझौड़ में। बिहार में पहला सीमेंट कारखाना है डालमिया नगर में। बिहार में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1921 में स्थापित हुआ था सीमेंट कारखाना। बिहार में सीमेंट बनाने का कारखाना कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ है? तो ये है बंजारी में, ठीक है ना, बंजारी जगह में है सीमेंट बनाने का कारखाना। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है ये तेल शोधक कारखाना। भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। ये रेलवे वैगन प्लांट स्थित है तो कहाँ स्थित है ये? तो यह मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है। तो ये है जमालपुर में। अब देखते हैं परिवहन को लेकर, देखते हैं कि मौर्यकालीन किस सम्राट ने सामाजिक आर्थिक धार्मिक महत्व को देखते हुए पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक एक राजमार्ग का निर्माण करवाया था? तो ये था अशोक। अशोक ने जो है पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक जो है एक राजमार्ग का निर्माण करवाया था। अशोक सम्राट अशोक द्वारा बनवाए राजमार्ग का किस शासक ने उद्धार करवाया था? तो शेर शाह ने, बहुत समय बाद, ठीक है ना, बहुत समय के बाद जो है ना, मतलब समझिए ये चीज़ हुआ। तो ये दोनों चूँकि बिहार से ही संबंधित है इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं? देखिए ऐसे भी गिन सकते हैं, हवाई मार्ग भी है, जल मार्ग भी है, स्थल मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है। तो कितने हमने गिन लिए? पांचों प्रकार के हो जाएंगे भाई। रेल हो गया, रोड हो गया, दो हो गया। एक पानी का हो गया सिस्टम, पानी पानी भी पे भी चलते हैं लोग, है ना। एक हवाई जहाज़ हो गया। कुछ जगहों पे सुरंगों को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग क्या है, 5 रोप वे को भी जोड़ लेंगे। 5 प्रकार हम लोग मान सकते हैं, 5 प्रकार के जो हैं बिहार में परिवहन के साधन हैं। सबसे अधिक सड़कें किस संस्थान के नियंत्रण में है? जिला परिषद के। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 बिहार की सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर थी? 2104 किलोमीटर थी स्वतंत्रता के समय सड़कों की कुल लंबाई। बिहार में सड़क से संपर्क वाले गांवों का प्रतिशत है। देखिए 57%। ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है, तो जब तक बदलता नहीं है तब तक तो 57% है। बिहार के सड़क नेटवर्क को कितनी श्रेणियों में रखा जाता है? चार श्रेणियों में रखा जाता है इसको। किस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी वाहन बिना निबंधन के सड़क पर नहीं चल सकता है? तो ये है अधिनियम 188। राष्ट्रीय उच्च पद से वंचित जिले हैं। राष्ट्रीय उच्च पद से वंचित जिले हैं। देखिए बांका, जमुई और किशनगंज में है ना, राष्ट्रीय उच्च पथ नहीं है, ठीक है ना। बांका, जमुई और किशनगंज में काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है वो, लेकिन जोड़ने की कोशिश हो रही है। बिहार के प्रांतीय राजमार्ग के नियंत्रण का दायित्व किस भाग के अंतर्गत है? पथ निर्माण विभाग।
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाला जिला कौन सा है? मधुबनी। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है मधुबनी में। बिहार का जिला जो राष्ट्रीय उच्च पथ से वंचित है? बांका। किस जिले की सड़क लंबाई सबसे कम है? सहरसा की सड़क की लंबाई सबसे कम है सहरसा में। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने की आबादी के गांव में सड़क बनाने की व्यवस्था है? तो देखिए, अगर 250 लोगों से अधिक की आबादी है ना, तो वहाँ पे सड़क बनानी है। विश्व में सर्वाधिक लंबा सेतु मार्ग कहाँ स्थित है? ये पटना में है, महात्मा गांधी सेतु। रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है? रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है? रज्जू मार्ग है हाजीपुर में, ठीक है ना। बिहार के किस स्थान पर वायुसेना का हवाई अड्डा है? बिहटा में है हवाई अड्डा। परिवहन क्षेत्र के आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना किसने की है? ये किया है बिहार सरकार ने। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? ईस्ट रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, मुख्यालय है पूर्व मध्य रेलवे का। बिहार के कितने रेलवे मंडल मुख्यालय हैं? 4 मुख्यालय हैं। बिहार में कितने रेलवे प्रक्षेत्र की लाइनें गुजरती हैं? 5 प्रक्षेत्र की लाइन गुजरती है। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेलमार्ग सघनता है? तो यह है 30.15 वर्ग किलोमीटर। बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है 6282 किलोमीटर। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था 1860 से 62 में। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है मधेपुरा में। रेल पहिया बनाने का कारखाना स्थापित है? रेल पहिया बनता है छपरा में बनता है, ये है ना। रेल पहिया बनाने का कारखाना स्थापित है, ये स्थापित है छपरा में। उत्तर बिहार में किस तरह के रेलवे लाइन का विकास हुआ है? मीटर गेज लाइन का, ठीक है ना, मीटर गेज लाइन का। खैर अब तो चीज़ें बदल गई है, पहले मीटर गेज थी, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है बड़ी लाइन से। आगे देखते हैं, दक्षिण बिहार में किस तरह की रेलवे लाइन का विकास हुआ है? बड़ी लाइन का। दक्षिण बिहार में बड़ी लाइन का विकास हुआ है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बापू धाम मोतिहारी। हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन स्थापित है? तो देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे स्थापित है हाजीपुर में। आगे जाते हैं, बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किस वर्ष किया था? ये किया था 1980 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 51A से। बिहार के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं रविंद्र कुमार सिन्हा, सबसे प्रमुख पर्यावरणविद हैं ये बिहार के। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। एजी टेंसले भी लिखते हैं कई जगह पे, टांसले टेंसले एक ही बात है। एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है तो ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि।
पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, क्या होता है? तो ऊर्जा का लाभ होता है परंतु खनिजों की हानि होती है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो यह है हरे पौधे। हरे पौधे जो है उत्पादक घटक हैं। तो बिहार स्पेशल का जो है ये सेट इसी तरह आता रहेगा। मैं सारे सेट बिहार स्पेशल का यहीं पे करा दूंगा, इतने करा दूंगा सेट कि बिहार स्पेशल का कोई प्रश्न जिसमें से बिहार से संबंधित सारे प्रश्न लगभग जो कवर हो जाएंगे। करंट के क्वेश्चंस को भी मैं बीच बीच में लेके आता रहूँगा। जो अपना जोड़ रहेगा वो इन्हीं सब सब्जेक्ट पे रहेगा कि भाई प्री बस निकल जाए आप लोगों का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेट के साथ। तब तक के लिए वेट करिए थोड़ा सा, एक और सेट लेकर के हाजिर होते हैं।